हेलो दोस्तों, मैं रवि मेहता। रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। देखो, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, अभी चल रहा था दिल्ली पुलिस का पेपर को लेके। हम लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली पुलिस के पेपर को लेके, और आज हम लोग जो पेपर पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को उसी के बारे में बता देता हूं कि हम लोग जो पेपर पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे। 7 दिसंबर का पेपर पढ़ रहे थे हम लोग। कौन सा पेपर? 7 दिसंबर का पेपर। और 7 दिसंबर के पेपर तो भी कभी 2017 में होता है, उसकी तीसरी शिफ्ट लगी थी। मतलब इस दिन 3 पेपर हुए थे, तो हमारा जो पेपर तीसरा पेपर है। आप लोगों को पता है हमारे जो पेपर चल रहे हैं, दो पार्ट में चल रहे हैं। आधा देखो, आधे क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करा दिया था, और वो क्वेश्चन हो गए थे हमारे 18 क्वेश्चन। ओके, और आधे क्वेश्चन हम लोग आज खत्म करेंगे। तो देखो, आज आधे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा बातें ना करते हुए, ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग देखा करो। और कैसे देखा करो कि जो भी मेरा कोई क्वेश्चन आए, उस क्वेश्चन के अंदर पहले आप लोग वीडियो को रोक लिया करो, और वीडियो को रोकने के बाद में पहले आप लोग खुद उस क्वेश्चन को हल किया करो। फिर बाद में आप चेक किया करो कि आप लोगों का आंसर सही है कि गलत है। इस तरीके से करोगे तो कभी जिंदगी में आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को सारी बातें सीखने को मिल जाएगी। कैसे भाई? देखो, ये हमारे पेपर चल रहे हैं, पेपर में तो सारे टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, और देखो मैं टॉपिक वाइज टॉपिक, एक एक टॉपिक आप लोगों को पढ़ाता हुआ आ भी रहा हूं। तो इस तरीके से पेपर हल करना स्टार्ट कर दो आप लोग, बहुत काम के हैं। चलो, तो हम लोग देखो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आएगा 19 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि 18 क्वेश्चन हमारे पिछले वीडियो में हो चुके थे। और क्वेश्चन कौन सा है? सिलॉक्स वाला क्वेश्चन। सिलॉक्स के क्वेश्चन को करने का देखो मैंने क्या तरीका बता रखा आप लोगों को, वेन डायग्राम से। कि जो भी हमारे पास स्टेटमेंट आया, उस स्टेटमेंट से आप लोग क्या करो, डायग्राम बनाओ, और फिर जो भी कंक्लूजन आया, उस कंक्लूजन को देख के बताओ कौन सा कंक्लूजन सही हो जाएगा। और सिलॉक्स के 2 क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के इसके अंदर, और कंटिन्यू दोनों क्वेश्चन आप लोगों को सिलॉक्स के मिलेंगे। चलो, तो पहला इस क्वेश्चन को करते हैं। जब भी स्टेटमेंट मिले, उससे जो भी डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बनाते टाइम एक बात का ध्यान रखो कि जो बोला डायग्राम में वही दिखाओ, उसके अलावा कुछ मत दिखाओ। क्या बोला इसने कि कुछ लाल पंखे हैं। देखो, ये क्या आ गया? लाल। ये क्या आ गया? लाल। अब हमें क्या बोला कि लाल का कुछ पार्ट किस में डाल दो, बताओ? पंखे में। तो लाल का कुछ पार्ट किस में डाल दिया मैंने? पंखे के अंदर डाल दिया। ये कुछ लाल क्या हो गया? पंखे। आगे बता रहा सभी पंखे किसमें आएगा? गाड़ियां। सभी पंखे किसमें आ गए? गाड़ियों में। तो ये पंखे का देखो डायग्राम पूरा का पूरा किसमें आ गया? गाड़ी के अंदर आ गया। ये आ गई गाड़ी। सभी के सभी पंखे क्या हो गया? गाड़ियां हो गई। ओके, चलो, तो अब हम लोग निष्कर्ष चेक करते हैं। निष्कर्ष आप लोगों का वही निष्कर्ष सही होगा कि जो बोला वैसा वैसा डायग्राम में दिख रहा है तो सही है, वैसा का वैसा डायग्राम में नहीं दिख रहा तो उसको क्या कर देना आप लोग? गलत कर देना। ठीक है, चलो करते हैं हम लोग। पहला निष्कर्ष क्या बताया कि कुछ गाड़ियां क्या है? लाल है। चेक करो भाई, गाड़ी का डायग्राम लाल में आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो पहला क्या करो आप लोग? सही। फर्स्ट क्या कर दो? सही। ओके, दूसरा बता रहा है कुछ गाड़ियां पंखे हैं। कुछ गाड़ियां क्या है? पंखे हैं। चेक करो भाई, गाड़ी का डायग्राम पंखे के पीछे दिख रहा है क्या? देखो, ये पंखा है और ये गाड़ी है। तो बताओ, जहां तक का एरिया पंखा है, वहां तक के पीछे के अंदर गाड़ी का पार्ट छुपा हुआ है ना। जैसे हम लोग बात करें, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो इसके अंदर हम लोग यूं कह सकते हैं कुछ बी ए है, क्योंकि इतना ए है लेकिन इतने ए के पीछे तो बी का पार्ट छुपा हुआ है, तो इसमें कुछ बी का पार्ट ए में आ रखा है। तो वही बात, कुछ गाड़ी का पार्ट पंखे के पीछे आ रखा है, तो कुछ गाड़ियां पंखे, हम लोग उसको क्या करेंगे? बिल्कुल सही करेंगे। हमारा आंसर क्या आएगा? दोनों ही निष्कर्ष सही। सी ऑप्शन आंसर लगा दो। किसको लगा दो? सी ऑप्शन को आंसर। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास? अगला क्वेश्चन दे रखा है फिर से सिलॉक्स का। अगला क्वेश्चन किसका आ गया? फिर से सिलॉक्स का। चलो भाई, क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो क्या बता रखा है। बता रखा है सभी पीले लाल है। ये सभी का सभी पीला क्या है? लाल। ये बना दिया लाल। सभी पीले का डायग्राम किस में डाल दो? लाल के डायग्राम में डाल दो। फिर क्या बता रखा है? कुछ पीला क्या है? सफेद है। हाँ जी, ये बात देखो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात मिली है। क्या करना था आप लोगों को? देखो यहां पर तो क्या था? पीला। हाँ जी, अब बनाता हूं देखो डायग्राम को। थोड़ी देखो, वो जगह कम स्पेस हो रखी थी, इसलिए मैंने क्वेश्चन को वो किया। देखो क्वेश्चन को क्या करो, एक तो छोटा कर दो ताकि आप लोगों को मैं क्वेश्चन देखो थोड़ी स्पेस मिले। ओके, अब यहां पर बना देता हूं मैं क्वेश्चन को। इधर देखना क्या बोला? सभी पीला लाल है। ये देखो, ये पीला आ गया। ये क्या आ गया? पीला। और सभी का सभी पीला क्या होएगा? लाल। मतलब पीले का डायग्राम पूरा का पूरा किस में आ गया? लाल में आ गया।
फिर क्या बोला कि कुछ पीला क्या है सफेद है, कुछ पीला क्या है सफेद है। हमेशा ध्यान रखना जिंदगी में इस क्वेश्चन को करते टाइम कि अंदर वाले डायग्राम को किसी और डायग्राम जोड़ेगा तो वो डायग्राम जितने भी आ रखे हैं सभी को कवर करके बाहर निकाल के छोड़ना, उसको कहाँ लेके जाना, बाहर लेके जाना। जैसे देखो ये मैंने सफेद बनाया तो सफेद का डायग्राम लाल के भी बाहर तक लेके गया, लाल के भी बाहर तक लेकर गया। डायग्राम अंदर कभी खत्म मत करना। ओके, अब हम लोग देखो स्टेटमेंट चेक करते हैं। देखो पहला स्टेटमेंट हमें क्या मिला, पहला स्टेटमेंट हमें मिला सभी लाल क्या है सफेद है। चेक करो सभी का सभी लाल सफेद में आ रखा है क्या, बताओ सभी का सभी लाल का डायग्राम सफेद में दिख रहा है क्या आप लोगों को? बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा, तो फिर तो आप लोगों को भी नहीं दिख रहा होगा। तो पहला तो क्या कर दो गलत। दूसरा बता रखा है कुछ सफेद क्या है पीला है, कुछ सफेद पीला है। चेक करो कुछ सफेद का पार्ट पीले में आ रखा है क्या, बिल्कुल आ रखा है, कुछ सफेद का पार्ट पीले में आ रखा है। तो आप लोग इसको क्या करोगे सही, तो हमारा सेकंड क्या आएगा सही। और थर्ड नंबर बताया कुछ लाल पीला है। चेक करो भाई लाल का डायग्राम, लाल का कुछ पार्ट पीले के अंदर है क्या, तो लाल का कुछ पार्ट पीले के अंदर जा रखा है। अभी देखो पिछले क्वेश्चन में किया था हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन कि इसके पीछे का पार्ट तो बताओ पीला भी आ ही रखा है ना, तो कुछ लाल को कवर कर ही रखा है ना पीले के अंदर। तो देखो हमारा आंसर आएगा दूसरा तीसरा सही। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आंसर, दूसरा तीसरा सही, सी ऑप्शन। चलो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आप लोगों के 2 क्वेश्चन आते हैं जो सभी पेपर के अंदर आप लोग देखते होंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 2 क्वेश्चन। और डायग्राम बना के हल करना। डायग्राम बनाने का तरीका मैंने क्या बताया समझो, सारे के सारे वीडियो में समझाता भी हूं, फिर समझा रहा हूं। पुरुष के लिए साइन कौन सा प्लस का, महिला के लिए माइनस का। हमेशा भाई बहन के लिए बोले बराबर में डायग्राम बनाओ दोनों का, बराबर में, क्योंकि बराबर के होते हैं। माता पिता के लिए बोले तो वो हमसे ऊपर वाली पीढ़ी में आती है इसलिए हमसे ऊपर ले जाओ। बेटा बेटी के लिए बोले तो वो हमसे नीचे वाली पीढ़ी में आ गए तो उसको हमसे नीचे ले जाओ। लेकिन यदि पति पत्नी को बोले तो उनको भी बराबर में बनाओ, लेकिन उनको एक अलग से सर्कल में बंद भी कर दो, अलग से सर्कल में क्या कर दो, बंद कर दो। चलो तो बनाते हैं। देखो क्या बोला, हमें बोला ए पी का भाई है, ए कौन है, पी का भाई। अभी मैंने बताया कि बराबर में बनाओ भाई बहन को। देखो ये ए बताओ बराबर में आ गया, लेकिन भाई बनाया तो क्या बनाओ प्लस, क्योंकि भाई है। और पी का हमें कुछ पता नहीं है कि ये लड़का लड़की है, तो इसको छोड़ दो आप लोग। आगे बोला पी क्यू की माता है। अब मालूम चल गया कि पी माँ बन रही है, और किसकी माँ बन रही है, क्यू की माँ। तो बताओ क्यू के ऊपर रहेगी ना, क्योंकि माता पिता ऊपर, लेकिन क्यू का नहीं पता अभी तक हमें कि क्यू लड़का है लड़की है। फिर आगे पढ़ो, बोला क्यू एफ का पुत्र है। देखो पुत्र कौन बना, क्यू, तो पुत्र बनेगा साइन कौन सा, प्लस का, क्योंकि पुरुष हो गया। और किसका पुत्र है, एफ का पुत्र। तो देखो ये तो बताओ अब पी का भी पुत्र है, और किसका पुत्र, एफ का भी पुत्र है। तो बताओ पी तो इसकी क्या बन रही है माँ, तो एफ को क्या बनाओगे इसका पिता, और पिता बनाओगे तो बताओ ये तो माता पिता तो पति पत्नी हो गए ना आपस में। चलो तो अब आगे क्या पूछ लिया कि एफ है ना, एफ ए से किस प्रकार संबंधित, मतलब एफ ए का क्या लग रहा है, एफ ए का क्या लग रहा है। तो बताओ ये एक की बहन है, एक ही कौन है, बहन है। और बताओ ये बहन का पति हो गया, तो बहन का पति क्या लगता है, जीजा। बहन का पति क्या लगेगा, जीजा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, जीजा। ये हमारा आ गया अगला क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो सीधा सीधा जो अभी किया वैसा, और एक क्वेश्चन आता है इशारों को लेके। एक क्वेश्चन मिलता है इशारे को लेके, ये आ गया इशारे वाला क्वेश्चन। चलो तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि एक चित्र में एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए राजू ने कहा, क्या कहा राजू ने, वह मेरी पुत्री। देखो ये राजू आ गया, ये राजू बोल रहा है मेरी पुत्री। बताओ राजू की पुत्री नीचे की ओर, लेकिन साइन कौन सा, माइनस का, क्योंकि बेटी के लिए माइनस। देखो वह मेरी पुत्री के पिता। बताओ इस पुत्री के पिता कौन, राजू। देखो क्या बोला राजू ने, क्या कहा, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए राजू ने कहा वह मेरी पुत्री। बताओ राजू की पुत्री, पुत्री के पिता, पुत्री का पिता कौन, राजू, पिता का पुत्र है। अब इसका पुत्र है तो बताओ वो इसी का भाई हो गया, कौन, पुरुष, जिस पुरुष की ओर इशारे कर रहा था, ये पुरुष इसी का पुत्र हो गया। हमें क्या पूछा, राजू है ना, उस पुरुष का क्या लग रहा है, तो राजू तो उस पुरुष का क्या लग रहा है, पिता लग रहा है भाई। वो तो देखो राजू की बेटी ये है और बोला कि वो पुरुष इसी का बेटा है, तो बताओ फिर राजू तो इसका पिता हो गया ना, राजू तो इसका पिता हो गया। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, 25 नंबर का क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन में हमें देखो बता रखा है कि 4 डायग्राम है, और 4 डायग्राम में से आप लोगों को एक डायग्राम अलग करना है, क्योंकि यहाँ पर 3 डायग्राम के अंदर एक ही रिलेशन बनेगा।
तीन डायग्राम में एक ही रिलेशन है, केवल एक डायग्राम अलग करके बताओ कौन सा अलग करोगे। और मैं तो यहां से सी अलग करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि आप लोग चेक करो बाकी तीनों के तीनों डायग्राम में ट्राइंगल है, तीनों के तीनों डायग्राम में क्या है? ट्राइंगल, मतलब तीन लाइन के डायग्राम है, ऐसे भी कह सकते हो। और ये हमारा क्या आ गया? रेक्टेंगल आ गया, इसलिए इसको हम लोग अलग करेंगे। चलो सिंपल क्वेश्चन था। डायग्राम का क्वेश्चन जब भी आएगा, डायग्राम के क्वेश्चन को तो आप लोगों को कैसे करना पड़ेगा कि बस गौर से देखना है। ये वही क्वेश्चन फिर से आ गया हमारे पास। क्या बोला कि तीन ऑप्शन के अंदर एक ही रिलेशन है, एक ऑप्शन को आप लोगों को अलग करना है, मतलब क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन। अब आप लोग यहां पर चेक करोगे तो इस क्वेश्चन के अंदर तो देखो मैं तो किसको अलग करूंगा? डी ऑप्शन को। पता है क्यों? क्योंकि देखो यहां पर देखो जैसे ये स्क्वायर आया तो अंदर भी क्या आ रखा है? स्क्वायर आ रखा है। ये ट्राइंगल आया, मतलब ये जैसा डायग्राम बाहर है वैसा डायग्राम अंदर है, जैसा डायग्राम बाहर है वैसा ही डायग्राम अंदर है। लेकिन जैसा बाहर है वैसा अंदर है क्या? नहीं है ना। तो इसको अलग कर दो आप लोग। चलो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आ जाओ अगला क्वेश्चन। वीडियोज आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, आप लोगों के सही सही समझ में आ रहे हैं तो इसको देखो प्लीज सब्सक्राइब भी किया करो और इसको शेयर भी किया करो आप लोग। ये हमारा क्वेश्चन आ गया, हमें फिर से क्वेश्चन दे दिया क्लासिफिकेशन का कि बताओ यहां से एक ऑप्शन अलग है, बताओ कौन सा अलग है। फिर से यहां पर हम लोग अलग करेंगे तो किसको अलग करेंगे? डी ऑप्शन को। पता है क्यों डी ऑप्शन को अलग करेंगे? बाकी सभी डायग्राम में चेक करो, स्टार्ट के तीनों डायग्राम में देखो ये जो लाइन है ना, दो लाइन अंदर है, एक ओनली एक लाइन बाहर है। देखो दो लाइन अंदर है, ओनली एक लाइन ही बाहर है। देखो दो लाइन अंदर है, ओनली एक लाइन बाहर है। लेकिन इसमें दो बाहर है और अंदर केवल एक ही है, उल्टा कर दिया। बाकी सभी में केवल एक बाहर है जबकि इसमें केवल एक अंदर है। बाकी सभी में दो अंदर है तो उसमें दो बाहर है, तो अलग हो गया ना बाकी तीन से। तो बाकी तीन से अलग हो गया, इसलिए हम लोगों ने उसको अलग किया भाई। ये हमारा सीरीज का क्वेश्चन और लगभग सीरीज के क्वेश्चन फिक्स पैटर्न के आ रहे हैं सभी के सभी पेपर्स के अंदर, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग अलग करते हैं। चलो क्या बताया देखो क्वेश्चन में बता रखा है यहाँ पे 5, 11, 6, 12, 7 और 13 सॉरी, ये अलग करना है। आप लोग अंतर निकालो, बताओ यहां पर अंतर निकालोगे तो कितना बढ़ा दिया? बताओ 5 और 6 11, और 11 से 6 आ गया तो क्या कर दिया? -5। 6 से 12 देखोगे तो +6, और 12 से 7 पे आओगे तो -5। फिर यहां पर चेक करोगे तो क्या करोगे? देखो 7 और 6 13, मतलब +6 -5 +6 -5 +6, तो किसकी बारी? -5 कर दो। -5 करोगे तो क्या आएगा? 8 आंसर। आप लोगों के इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा बताओ? 8, बी ऑप्शन। आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन, 8 आंसर। ओके चलो तो हम लोग करते हैं अब फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। हमें बता रखा है देखो 4, 5, 9, 14, 23, और आप लोग नोटिस करो हर वीडियो के अंदर इस पैटर्न का क्वेश्चन आया, हर वीडियो में। पता है क्या कर रखा है क्वेश्चन में? ऐसा किया इसने कि पहली दोनों संख्या को जोड़ दो, तीसरी संख्या आ जाएगी। देखो 5 और 9 को जोड़ो 14 आ जाएगा, 14 9 को जोड़ो 23 आ जाएगा, और अब इन दोनों को जोड़ दो अगली संख्या आ जाएगी हमारे पास। तो अगली संख्या क्या आ गई हमारे पास? 37 आंसर आ गया। अगला क्या आएगा हमारे पास? 37 आंसर। तो देखो ये हमारा आंसर। हर वीडियो में ऐसा क्वेश्चन आया, पहली दो संख्या का टोटल तीसरा, पहली दो का टोटल तीसरा, पहली दो का टोटल तीसरा आंसर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सीरीज क्या आ गई? सीरीज। देखो क्या किया, मैं यहां पर एक बॉक्स बना के बताता हूं। इस बॉक्स से देखना क्वेश्चन में, यहां पर एक एरो है और ये एरो आगे कहां पहुंच गया? यहां पर, मतलब यहां से स्टार्ट किया फिर कहां पहुंच गया? यहां पर। फिर अगली बार देखो कहां आ गया? वापस यहीं आ गया। वापस कहां आ गया? यहीं पे। फिर कहां पहुंच गया अगली बार? यहां पर। अब वापस कहां आएगा? यहां पर। तो हमारा आंसर जो बन रहा है ना, उस आंसर में एरो यहां पर आएगा भाई। देखो एक बार यहां, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ये एरो देखो यहां पर नहीं है और बाकी इसमें भी नहीं है, बाकी बचे दो ऑप्शन। ओके अब देखो यहां पर सर्कल था, यहां पे था सर्कल, अगले डायग्राम में कहां आ गया? यहां, अगले डायग्राम में यहां, अगले में यहां, तो अब वापस कहां पहुंच जाएगा? यहां पर। देखो ना किस में है? इसी में है। तुम्हारा आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन। इनको यू घुमा दिया करो, आप लोगों का आंसर आराम से हो जाएगा डिसाइड। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारे पास? 31 नंबर का क्वेश्चन। ले आओ इस क्वेश्चन को। ये हमारे पास फिर से सीरीज का क्वेश्चन आ रखा है। देखो क्या कर रखा है,
क्वेश्चन के अंदर क्या किया, सबसे पहला काम, फिर से मैं यहाँ पे बॉक्स बनाता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में हमारी लाइन जो थी, पहले कहाँ थी लाइन, इस साइड थी, फिर ये लाइन किस साइड घूम गई, इधर घूम गई। अब ये लाइन कहाँ घूम गई, इधर घूम गई। अब ये लाइन कहाँ घूम गई, सीधी हो गई। अब कहाँ जाएगी, इस कॉर्नर में जाएगी। तो सबसे पहले देखो इस कॉर्नर में एरो कौन कौन से में जा रहा है, इसमें तो नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, तो यही जा रहा है, ये आंसर हो गया। और दूसरी बात आप लोग चेक करो, एक एक लाइन बढ़ाता भी गया था इसमें, एक एक लाइन बढ़ाता भी गया था। तुम्हारा आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन हो गया। आ जाओ क्वेश्चन, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या देख रखा है। अगला क्वेश्चन बता रखा है कि टी, देखो मतलब वही सीरीज है। पता है सीरीज में क्या होता है, देखो एक सीरीज तो बनती है कि यहां से ये बनाया, 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 और एक सीरीज हमारी इस तरीके की बनती है। उसके अंदर क्या करेगा, ऐसे नहीं बनाएगा जैसे अभी मैंने बताया, उसमें क्या करेगा, इससे ये बनाया फिर इससे ये बनाया, इन दोनों का मतलब ही नहीं होता, फिर इससे ये बना दो फिर इससे ये बनाना होता है। तो ऐसा बनाओ, इस क्वेश्चन में ये वाला नियम लगा रखा है। अब चेक करो, जो यहां पर था उसको देखो अगले में कहा लिया है, यहाँ पे। ऐसे जो यहां पर था अगले में देखो वो इस पॉइंट पे, मतलब यहां से इस कॉर्नर में जा रहा है अगले के अंदर, तो ये टी हमारा कहाँ रहेगा, यहाँ पर। चेक करो, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी है। ओके, अब इस कॉर्नर में था, उसको देखो इस कॉर्नर में ले गया, मतलब यहां से यहां ले गया, देखो अगले में। फिर ये क्यू देखो यहां से यहां चला गया, तो आर यहां से कहाँ आएगा, यहां पर। चेक करो, दो ऑप्शन बचे थे ना, आर इसके अंदर तो आ गया, इसमें नहीं आया। अब बाकी चेक क्यों करते हो, बाकी में टाइम ही क्यों खराब करें, क्योंकि आंसर तुम्हारा डिसाइड हो गया। अब इन दो में जो रिलेशन से ये लगा वही बाकी को चेक करोगे तो लगेगा, इसलिए बाकी में अब टाइम खराब नहीं करना। आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन देखो, 33 नंबर का क्वेश्चन आ गया हमारा, और क्वेश्चन आ गया कोडिंग डिकोडिंग का। क्वेश्चन क्या आया, कोडिंग डिकोडिंग का। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि इस शब्द से ये नंबर आए, तो अब जो लॉजिक यहां लगेगा वही लॉजिक यहां लगाना है, और वही नंबर फिर वहां पे आना चाहिए, फिर उसी लॉजिक से आंसर निकालना। तो हम लोग एक काम करें, हम लोग इसी को कर लेते हैं, क्योंकि अब इसको करने की क्या जरूरत है हमें, क्योंकि जो इसमें लगेगा वही तो उसमें लगेगा, तो दोनों को करने की जरूरत अभी फिलहाल हमें नहीं है। देखो यहाँ पर नंबर लिख लिया, हमारे क्या आ गया 18, यहाँ पर क्या दे रखा 34। अब आप लोग चेक करो, देखो 6 एक 7, 7 और 9 कितना बताओ, 16, और 16 और 18 कितना 34, 34। तो फिर अब यहां पर भी यही कर लो, FIRE, FIRE। देखो 6 और 9 कितना 15, 15 और 5 कितना बताओ 21। अब 21 में 15 और 5 20, 20 और 18 कितना 38 आंसर, 20 और 18 38 आंसर। ये अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया 38। बताओ क्लियर, समझ में आ रहा होगा, आंसर है 38। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या कर रखा है, ये सबसे पहले काम तो इस शब्द को यहां लिखो आप लोग, देखो FRINGE। फिर यहां पर जो इसका कोड था इसको नीचे ले आओ, देखो STKRKI। और अब यहां पर सबसे पहला काम क्या करो, नंबर लिखो। नंबर क्या था बताओ, 6 18 9 14 7 5। यहां पर लिखो, देखो 8 20 11 18 11 9। ओके, अब क्वेश्चन में क्या किया, देखो 6 से 18 में, 6 से 8 में कितना बढ़ाया 2, 18 से 20 में कितना बढ़ाया 2, 9 से 11 में कितना बढ़ाया 2, 14 से 18 में, अब देखो 4, 7 से 11 में 4, 5 से 9 में 4। समझ में आया, स्टार्ट वाले 3 लेटर में क्या किया इसने +2, और लास्ट वाले 3 लेटर में क्या किया इसने +4। अब ऐसा ही काम हमें इसमें करना है, +2 करो W में तो क्या आएगा Y। चेक करो कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हुआ, तीनों नहीं हो रहे, कौन सा हो गया, ये हो गया। पूरा करो तो पूरा कर दो, नहीं करो तो जरूरत तो नहीं है, क्योंकि आंसर तुम्हारा हो चुका। और यदि करना चाहो तो कर लो भाई। अब इसमें भी 2 जोड़ो तो क्या जाएगा बताओ T, बताओ T आ गया। फिर 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा बताओ K आ गया। तो क्यों कर रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है, आंसर तुम्हारा डिसाइड हो ही चुका। अब आंसर डिसाइड हो गया तो फिर तो टाइम खराब करना हमारे लिए। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारे लिए। फर्स्ट पार्ट इस पेपर का मैंने पिछले वीडियो में दे दिया था, और सेकंड पार्ट आज मैंने दे दिया ये वाला। चलो अब इस क्वेश्चन पे क्या करो, फिर से सबसे पहले नंबर लिखो। ये क्वेश्चन ले आओ, देखो ये M आ रखा है, A आ रखा है, RIGOLD। अब इसका कोड नीचे लिखो आप लोग, क्या है भाई, यहां पर लिख लो
देखो ई आया, फिर एम आया, फिर पी आया, एच आया, जे आया, एस, बी और एन, ये लिख लिया। बताओ भाई सबसे पहला काम तो हमारा क्या होगा, नंबर लिखने का। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, नंबर लिखने का। नंबर लिखो 13 1 18 9 7 15 12 4 5 13 16 8 10 19 2 14। ये हम लोगों ने क्या लिख लिया, नंबर लिख लिया। नंबर मिलाओ कि हमारे पास जो नंबर आ रखा है ये नंबर क्या है, 5। अब आप लोगों को देखना है कि ये 5 जो नंबर है किसके नजदीक पड़ेगा, और आप लोग चेक करोगे तो देखो ये इसके नजदीक पड़ेगा। क्या पड़ रहा है, +1। नजदीक वाले नंबर खींचा करो। बताओ 12 से 13 में +1, फिर देखो 15 से 16 में +1, फिर आप लोग देखो 7 से 8 में +1, 9 से 10 +1, 18 से 19 +1, 1 से 2 +1, 13 से 14। ओके, लास्ट टू 1, यही काम यहां पर करो, लास्ट टू 1। डी में 1 जोड़ दो, क्या आएगा बताओ, ई। चेक करो भाई, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 ऑप्शन बचे। इसमें क्या जोड़ो, 1, तो क्या आ जाएगा, ई के बाद में पी, तो ये भी कैंसिल क्योंकि पी नहीं आया, तो क्या बचा, ये हमारा आंसर। खत्म, समझ में आ गया क्वेश्चन। इस पे जो पैटर्न यहाँ लगा है वही पूरा इसमें लगा दो। अब मैंने पूरा करवाया नहीं क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारा आंसर डिसाइड हो चुका, तो हम लोग फिर पूरा क्यों करें। मैंने बताया यदि एक बार आंसर हो गया तो बाकी तो फिर हमारा टाइम खराब करना है उस क्वेश्चन को लेके, इसलिए बाकी टाइम खराब करो ही मत। तो ये हमारे देखो 35 कंप्लीट क्वेश्चन हो गए, तो हमारे देखो पूरा पेपर कंप्लीट हो गया। आधा पेपर मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया, आधा पेपर ये इसके अंदर करा दिया। ओके, तो अब आप लोग इस पेपर को पढ़ना, और हम लोग जल्द ही एनटीपीसी के पेपर भी स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, तो तब तक थैंक यू। अब आप लोग पढ़ते रहो और ध्यान रखो अपना, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है भाई, पढ़ते रहो।